सो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेसेस के बारे में, यानी कि ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट जिसे हम कहते हैं, यानी कि बार लगाने वाला ट्रीटमेंट के बारे में आज हम यहाँ पर बात करेंगे। जिसकी हेल्प से अगर हमारे दांत आड़े तिरछे हो रखे हों या फिर स्पेसिंग हो रखी हो यानी कि गैपिंग हो रखी हो या फिर क्राउडिंग हो, यानी कि जो एक दांत है एक दूसरे के ऊपर चढ़े हो यानी कि प्रॉपर अलाइनमेंट ना हो, तो उन सभी कंडीशंस को जो ठीक करने के लिए ट्रीटमेंट लेते हैं, आज हम उस ट्रीटमेंट के बारे में यहाँ पर जानेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम ये सभी बातें समझेंगे कि ये जो ट्रीटमेंट है हम किस किस कंडीशंस में कर सकते हैं, इसकी क्या टाइमिंग होती है और ये कितने टाइप का होता है और किस एज लिमिट तक हम ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम किस किस कंडीशंस में ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हम बात करते हैं स्पेसिंग की, यानी कि गैपिंग। इस कंडीशंस में हम ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं। देखिए, यहाँ पे समझने की बात ये है कि जो गैपिंग होती है वो भी जनरलाइज्ड होती है, यानी कि जो गैप है या तो वो सामने के दो दांत बस में हो, उसे हम डायस्टमा भी कहते हैं, या तो जो गैपिंग है वो हमारे सभी दांतों में प्रेजेंट हो। उन सभी कंडीशंस में ये ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं। फिर बात करते हैं हम कि ये हम ट्रीटमेंट क्राउडिंग की कंडीशन हो, यानी कि एक दूसरे के ऊपर दांत हो, प्रॉपर अलाइनमेंट में दांत ना हो, उस कंडीशन पे ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं। फिर थर्ड है प्रोक्लाइन कंडीशन, यानी जो आगे के दांत हैं, ऊपर के दांत हैं, वो बहुत आगे आए हुए हों। या फिर रेट्रोक्लाइन कंडीशन, जो दांत हैं ठीक इसका अपोजिट होता है, जो दांत हैं बहुत पीछे की तरफ हुए होते हैं। उन सभी कंडीशंस में हम ये ट्रीटमेंट करा सकते हैं। फिर अब बात करते हैं कि जो ये ट्रीटमेंट है हम किन किन पेशेंट्स में करा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली जो कंडीशन होती है वो होती है गम्स की कंडीशंस, यानी मसूड़ों की कंडीशंस। जो हमारे मसूड़े होते हैं उन्हें बहुत हेल्दी होना चाहिए, उन्हें सही होना ज़रूरी होता है। उसके अलावा जो ओरल हाइजीन है, जो दांतों की सफाई है, उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर जिंजिवाइटिस और अल्सरेशन की कंडीशन है या ऐसी कोई कंडीशन है, तो उस कंडीशंस में पहले जिंजिवाइटिस या अल्सरेटिव जो भी कंडीशन है पहले उसे ठीक किया जाता है, उसके बाद ही ये ट्रीटमेंट हम करा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स की। तो देखिए, इसके 4 टाइप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है मेटल ब्रेसेस। मेटल ब्रेसेस में जो इसकी ब्रैकेट होती है वो भी मेटल की होती है और जो वायर होती है वो भी मेटल की होती है। ये जो ब्रेसेस होते हैं, इसमें जो ब्रैकेट होती है वो सबसे पहले दांतों पे लगा दी जाती है, फिर उसके बाद इन ब्रैकेट्स के अंदर वायर फिक्स कर दी जाती है, जिससे कि जो दांत होते हैं वो धीरे धीरे पास आने लगते हैं और फिर प्रॉपर अलाइनमेंट में आने लगते हैं। सेकंड है सेरामिक। सेरामिक जो होते हैं, इसकी जो ब्रैकेट्स होती हैं वो सेरामिक की होती हैं और जो इसकी वायर होती है वो मेटल की होती है। ये ट्रांसपेरेंट होते हैं और जनरली ये प्रेफर किए जाते हैं। जो मेटल ब्रेसेस होते हैं वो जनरली बच्चों में, चिल्ड्रंस में ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं, क्योंकि इसमें एस्थेटिक इतना मोस्ट कंसर्न नहीं रहता है। बट जो यंग वंस रहते हैं और जो अडल्ट रहते हैं उनमें जनरली सेरामिक ब्रेसेस प्रेफर किए जाते हैं। फिर थर्ड बात करते हैं लिंगुअल ब्रेसेस की। अब लिंगुअल ब्रेसेस क्या है इसे समझते हैं। देखिए, लिंगुअल ब्रेसेस जो होते हैं वो जो हमारी जो दांत की पीछे की सरफेस होती है, यानी जो टंग की तरफ जो सरफेस होती है, ये वहाँ पर लगाए जाते हैं। लिंगुअल ब्रेसेस विजुअल नहीं होते हैं, ये कम दिखते हैं, लेकिन लिंगुअल ब्रेसेस जनरली यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें कैट कैम लैब प्रोसेस का यूज़ होता है और जो इसमें टेक्निक होती है वो एडवांस टेक्निक की यूज़ की जाती है, इसलिए इसे जनरली प्रेफर नहीं करते हैं। और इसमें स्पीच यानी बोलने में भी डिफ़िकल्टी होती है, इसलिए इसे ज़्यादा सजेस्ट नहीं करते हैं। फिर आता है इनविजिबल अलाइनर्स और क्लियर अलाइनर्स। इसमें डॉक्टर्स आपके मुंह का पूरा स्कैन लेते हैं, फिर डिफरेंट टाइप्स की अलग अलग प्लेट्स दी जाती हैं। ये ट्रेस आपके दांतों को फोर्स लगा के प्रॉपर अलाइनमेंट में लाती हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये क्लियर होती हैं, ये पता नहीं चलती हैं और दिखती नहीं हैं। ये रिमूवल भी होती हैं, जिसके फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। फ़ायदे जैसे कि आप सोशल किसी मीटिंग पे जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं तो आप इसे रिमूव भी कर सकते हैं, बट ज़्यादा रिमूव करने से इसके जो फ़ायदे हैं वो कम होते हैं। फिर और इनकी वजह से इसका प्रॉफिट कम हो जाता है। अब बात करते हैं टाइमिंग की। देखिए, जो टाइमिंग होती है वो डिपेंड करती है केसेस के ऊपर। अगर जो
दांतों में गैप ज़्यादा है या स्पेस ज़्यादा है तो ऑब्वियसली टाइम भी ज़्यादा लगता है। 1 से 1.5 साल तक का समय लेके चलते हैं। इसके बाद आपको रिटेंशन प्लेट्स दी जाती है, जिसे हम रिटेनर्स भी बोलते हैं। ये रिटेनर प्लेट्स 6 मंथ से लेके 1 साल तक के लिए दी जाती है। इसे फिक्स रिटेनर्स भी कहते हैं। ये फिक्स रिटेनर्स ना दे तो जो दांत पुरानी कंडीशंस में थे, यानी जो ट्रीटमेंट के पहले जो उनकी कंडीशन थी, वो उस ट्रीटमेंट में वापस जाने लगती हैं। इसलिए ये फिक्स रिटेनर्स दिए जाते हैं। अब बात करते हैं हम एज लिमिट की। देखिए, जो एज लिमिट है, जनरली जो आइडियल एज बोलते हैं वो होती है टीनेज एज, यानी जो 12 से 18 एज होती है वो टीनेज एज आइडियल मानी जाती है। इस एज में जो बोन डेंसिटी होती है वो कम होती है, जिसकी वजह से बोन जो होती है वो हार्ड कम होती हैं, फोर्स कम लगता है और टाइमिंग भी कम होती है। बट एज बढ़ती जाती है तो बोन डेंसिटी भी बढ़ती जाती है और बोन हार्ड होती है, जिसकी वजह से टाइमिंग भी ज़्यादा लगती है और फोर्स भी ज़्यादा लगते हैं। जनरली ये ट्रीटमेंट 8 से 9 ईयर की एज में स्टार्ट कर दिया जाता है। अगर जो सही समय में जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने चिल्ड्रंस को जनरली जो क्लिनिकल विजिट होता है, चेकअप रूटीन पे लेके जाते हैं, वहाँ पे ये अगर जो पता चल जाता है कि क्राउडिंग हो रही है, प्रॉपर अलाइनमेंट टीथ का नहीं हो रहा है, तो उस वक्त ये ट्रीटमेंट उस स्टेज में भी दे सकते हैं। ये ट्रीटमेंट हम 40, 45, 50 ईयर की एज तक भी दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए गम्स का हेल्दी होना और सही होना बहुत ज़रूरी होता है। थैंक यू सो मच गाइस। होपफुली आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। सो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।